मेरा नाम रोहित काबरा है, मेरी वाइफ शिखा काबरा। हम बेसिकली भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में गुलाबरा से है। सडन ऑफ हमारा मेरी मिसेस का बीपी जो है वो 220/160 हो गया था। हमें सजेस्ट किया कि आप गीतांजलि हॉस्पिटल में जाएं। तो वहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो हमको एक आइडिया लग गया था कि इतने हाई बीपी के ऊपर में कुछ ना कुछ तो होना है। जो बीपी हाई हुआ था उस टाइम पे मैं जब ट्रैवलिंग कर रही थी तो मुझे ड्यूरिंग 7 months मुझे कुछ भी नहीं, एक वॉमिट भी नहीं हुआ है। बट जो ट्रैवल का टाइम था वो मेरे लिए बहुत टफ था, बिकॉज मेरे को इतना हेडेक, क्योंकि मुझे जो एक इंजेक्शन दिया हुआ था उस वजह से मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा था। इंजेक्शन के बाद में एक कैप्सूल भी उन्होंने नीचे रखवाया था जिससे वो तान नहीं आती है। मुझे सीजर की प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को की इफेक्ट ना हो। तो मैं पूरे रास्ते ऐसे आके मैं जैसे ही वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँची, विद इन हाफ एन आवर डॉक्टर्स की टीम ने यहाँ पे मुझे बोला कि बेबी आउट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे और मेरे बेबी को दोनों को मतलब इशू हो जाएगा। जब डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी तो हम घबरा गए थे, हम बिल्कुल ही मतलब पैनिक हो गए थे। लेकिन हमने पेशेंस रखा, इसको अंदर हमने भेजा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत ले। तो जो पेशेंट है हमारी वो हमारे पास 7 months की प्रेगनेंसी पर आई थी और इमरजेंसी में आई थी। और जब वो इमरजेंसी में आई थी तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और जब प्रेगनेंसी में बीपी शूट अप हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मदर और बेबी दोनों को हो सकती हैं। जैसे कि और उसके जो वार्निंग साइंस होते हैं बीपी शूट अप होने के, वो होता है हेडेक, छाती में दर्द होना, पेट में दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा होना। तो जब शिखा आई थी यहाँ पर तो वो सिवियर हेडेक के साथ आई थी और उन्हें सारी हमने जो है कॉम्प्लिकेशंस बताई कि ये मदर और बेबी को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि बीपी एंटी हाइपरटेंसिव देने के बाद भी सेटल नहीं हो रहा था। तो हमने मदर और बेबी दोनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज़्यादा बीपी की वजह से बेबी आईओडी भी हो सकता है और ना मदर को तान भी आ सकती है, तान जिसको हम दौरा भी कहते हैं। तो इसलिए हमने सिजेरियन सेक्शन करने का डिसाइड किया। एंड जो हमारा ऑपरेशन था वो रिस्की और चैलेंजिंग दोनों था, एज अ पार्ट ऑफ मदर एंड बेबी एज वेल। डॉक्टर ने सर्जरी करी है, शायद आधा घंटा पौन घंटे के बाद में उन्होंने बताया कि बेबी ठीक है। तब जाके हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए जब उन्होंने बताया कि वेट इतना है, इसके इतने वेट के अंदर में बच्चों के चांसेस काफ़ी रहते हैं सर्वाइव करने के प्री मैच्योर बेबी में। तो हम थोड़ा सा जाके उस टाइम रिलैक्स हुए, बट हम बहुत ही घबरा गए थे। जो उस टाइम की जो डॉक्टर रही हैं वो डॉक्टर भामिनी, जिन्होंने हमको बताया। तो बेसिकली जो हमारी ऑब्स और गायनी की जो टीम है वो उनकी वजह से और उनके एफर्ट्स की वजह से वी हैव सॉल्व सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड केसेस टिल नाउ। एंड सो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो गीतांजलि हॉस्पिटल आएँ, वी आर रेडी टू सर्व यू। तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी वी हैंडेड ओवर द बेबी टू आवर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील गुप्ता। हमारे पास ये बच्चा लगभग 3 month पहले गीतांजलि हॉस्पिटल में इमरजेंसी एलिसिस के द्वारा बोर्न हुआ था। ये बच्चा लगभग 28 हफ्ते का और 900 ग्राम का था। इनिशियली इस बच्चे को हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए भर्ती किया और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। इसको हमने एक सर्फेक्टेंट भी दिया था। परंतु कुछ दिनों के बाद विदिन ए वीक बच्चे को पेट की प्रॉब्लम होने लगी। तो उसके एवोल्यूशन में पता लगा कि बच्चे को सर्जिकल एब्डोमेन है। इसके लिए हमने अपने पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अपूर्व से बात करी। 8-10 दिन उसके जब NICU के अंदर में निकले तब हमें बताया गया कि उसके जो आंत है उसके अंदर में स्टूल फंसा हुआ है। 3-4 बार उन्होंने बेरियम डाल के भी ट्राई किया, लेकिन वो स्टूल पास नहीं हुआ। फिर जो यहाँ पे सर्जन है डॉक्टर अपूर्व सर, उन्होंने प्रेफर किया कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इस बच्चे का जन्म के 1 सप्ताह के बाद पेट फूलना शुरू हो गया था और बच्चे ने पॉटी पास नहीं करी थी। इसका जब हमने वर्कअप किया तो बच्चे को मेकोनियम आइलेस नाम की एक बीमारी निकली थी, जिसमें पॉटी कर्री होने के कारण बच्चा पॉटी पास नहीं कर पाता है। इस बीमारी में ऑपरेशन के अलावा और कोई समाधान नहीं होता है। जब हमने बच्चे को ऑपरेशन के लिए लेना चाहा तो बच्चे के प्री मैच्योर होने के कारण और साथ ही साथ इतना कम वज़न होने के कारण ऑपरेशन में कई सारी जटिलताएं थीं। लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पे गीतांजलि अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन के लिए बच्चे को लिया और एक सक्सेसफुल सर्जरी करी। बच्चे का ऑपरेशन हमने किया सक्सेसफुल तरीके से, जिसमें हमने आंत में चीरा लगाया और आंत में जो पॉटी इकट्ठी थी उसको निकाला और पेट पे स्टोमा बना के बच्चे को सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद निकू में बच्चे का इलाज किया। निकू में पूरा का पूरा पोस्ट ऑपरेटिव इलाज जो था बच्चे का, वो डॉक्टर सुशील गुप्ता की देखभाल में किया गया। फिर डॉक्टर अपूर्व सर ने इसको सर्जरी प्रेफर करी, फिर वो हमने सर्जरी करवाई। होपफुली सर्जरी बिल्कुल सही गई। उसके बाद में जो NICU टीम है उन्होंने इसकी बहुत अच्छे से देखरेख वगैरह करी है। सारी चीज़ें बेटर हुई है, वो डॉक्टर सुशील गुप्ता के अंडर में हुई है।
सर्जरी होने के बाद से बच्चे को पोस्ट ऑप केयर के लिए हमारे एनआईसीयू में रखा गया। तो डॉक्टर अपूर्व मैं और हमारी टीम ने मिलकर इस बच्चे को अच्छी तरह से मैनेज किया, इसका प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया गया और समय समय पर इसके अकॉर्डिंग टू न्यूट्रोलॉजी प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया। इसकी आँखें, दिमाग ये सब चेक हुए। अभी स्थिति में बच्चे में अभी कोई भी डेफिसिट नहीं है। बच्चा माँ के हाथ से अभी दूध पी रहा है, वजन भी बढ़ रहा है और इस एनआईसीयू स्टे में लगभग 2.5 मंथ के एनआईसीयू स्टे में बच्चे को लगभग कई कॉम्प्लिकेशन आए, जैसे सांस में तकलीफ होना, इन्फेक्शन का होना, पेट का फूलना। हाँ, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन और इन सब की वजह से इन सब जटिलताओं को पार पा लिया गया। हमें खुशी है कि ये प्रीशियस बेबी को हम आज माँ बाप को दे पा रहे हैं। बट जो सुशील गुप्ता और उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने बहुत ही बेटर मतलब बहुत ही हार्ड वर्क किया है इसके ऊपर में। तो आज अप्रोक्सीमेटली हमको 84 डेज़ हो गए हैं, तब जाके हमको इसकी छुट्टी मिल रही है। गीतांजलि अस्पताल में बच्चों की सर्जरी का विभाग नवजात शिशुओं से लेके बड़े बच्चों तक की हर सर्जरी की समस्याओं के लिए सक्षम है। हमारे पास दूरबीन की सुविधा भी उपलब्ध है और हम बच्चों की हर सर्जरी, चाहे गुर्दे की हो, चाहे छाती की हो, चाहे पेट की हो, उससे निपटने के लिए सक्षम हैं। हमारे पास निकू की और पीआईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है, तो बच्चों की ऑपरेशन की बाद की जटिलताओं को संभालने के लिए भी पूरी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। ये जो बच्चा है ये मेरे को अप्रोक्सीमेटली शादी के 10 साल बाद हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस में रहा है कि आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज में अब जाके मुझे लाइक बेबी हुआ है। तो लाइक मेरी फैमिली, हमारे हर एक जना इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स का जो कॉपरेशन मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। मतलब हम लोगों को कोई चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो चीज़ उनको बतानी है वही बताई, ताकि हम लोग हाइपर भी नहीं रहे कि कोई चीज़ का टेंशन नहीं हो। तो अब जाके जो टीम है, एनआईसीयू की टीम भी है, जो नर्सेज हैं, वहाँ का स्टाफ है, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट किया। हम लोग अंदर जाते थे बच्चे से मिलने, क्योंकि मदर को अलाउ था, मैं जाती थी, तो मेरे साथ बहुत अच्छे से उन्होंने बताया मुझे कि आपको कैसे केयर करनी है, क्या करना है। तब जाके मुझे उन्होंने हैंडओवर किया है और हैंडओवर के बाद भी मैं 10 दिन यहाँ पे वार्ड में रही हूँ कॉटेज लेके। तो यहाँ पे भी एनआईसीयू की टीम में जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझसे बेबी नहीं संभल रहा है या फीडिंग नहीं ले रहा है या इसको कुछ इशू हो रहा है, तो मैं जब जाती थी वो एनआईसीयू वाले बहुत अच्छे से ट्रीट करके मुझे बताते थे आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। और प्लस डॉक्टर्स का रेगुलर विजिट रहता था सुबह शाम। इवन दो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आके नाइट में, मॉर्निंग 6 o'clock, नाइट में 12 o'clock, मॉर्निंग वापस सर के साथ बीच में इतनी बार हमको को विजिट किया कि बच्चा ओके है या नहीं। तो एवरीवन लाइक गीतांजलि का जो भी स्टाफ है, मैं कह सकती हूँ कि नर्सिंग स्टाफ से लेके सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, एवरीवन दे कोऑपरेट वेरी वेल। इस तरह के हाई रिस्क केसेस में अगर माता पिता और परिवारजन डॉक्टर के साथ सहयोग करें और बीमारी को समझे तो डॉक्टर के इलाज के से बच्चे का रिजल्ट अच्छा आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें लगता है माता पिता को बच्चे की बीमारी को समझना चाहिए और डॉक्टर का सहयोग करना चाहिए। Geetanjali Hospital, health is happiness.